क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग न तो सबसे सुंदर होते हैं, न सबसे अमीर, न सबसे सफल, फिर भी वे ज्ञान आकर्षित करते हैं, इच्छा जगाते हैं और जहां भी जाते हैं एक तरह का चुंबकीय आकर्षण पैदा कर देते हैं। इसका उत्तर उनकी बाहरी बनावट या उनके पास मौजूद चीजों में नहीं, बल्कि कुछ और गहरे में छिपा है। एक अदृश्य शक्तिशाली ऊर्जा जो हम सबके भीतर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सचेत रूप से जागृत करना जानते हैं। इस ऊर्जा को यौन जुम्मकत्व कहा जाता है। और इससे पहले कि तुम इसे साधारण आकर्षण या सती मोह समझो, एक बात स्पष्ट कर दूं, यौन जुम्मकत्व केवल शारीरिक चीज नहीं है। यह कपड़ों, मेकअप या मांसपेशियों के बारे में नहीं है। यौन जुम्मकत्व एक ऊर्जा क्षेत्र है जो तुम्हारे भीतर से निकलता है, एक जीवंत आभा जिसे लोग महसूस करते हैं, भले ही वे समझ न पाए क्यों। वही रहस्यमय तत्व जो किसी व्यक्ति को बिना एक शब्द बोले भी आकर्षक बना देता है। अच्छी बात यह है कि यह जुम्मकत्व पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम्हें कुछ खरीदने, दिखावा करने या किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इसे पहचानना, विकसित करना और बहने देना सीखना है। सोचो, तुम्हारी यौन ऊर्जा वही जीवन ऊर्जा है जो तुम्हें जीवित रखती है। वही शक्ति जिससे तुम्हारी रचना हुई, जिसे प्राचीन परंपराओं में कुंडलिनी, काई, प्राण या सृजनात्मक ऊर्जा कहा जाता था। जब यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है तो तुम केवल लोगों को ही नहीं, बल्कि अवसरों, समृद्धि और अपने कंपन के अनुरूप अनुभवों को भी आकर्षित करते हो। यही कारण है कि जो लोग अपने यौन जुम्मकत्व को जागृत करते हैं, वे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर आकर्षक बनते हैं, बल्कि उनके जीवन में एक प्रकार की असाधारण किस्मत भी दिखाई देती है। मानो जो कुछ वे चाहते हैं वह उन्हें अधिक आसानी से मिल जाता है। और यह रहस्य, यह किस्मत नहीं, ऊर्जा है। ऐसी ऊर्जा जिसे विकसित, निर्देशित और विस्तारित किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में तुम जानोगे कि यह छिपी हुई शक्ति कैसे काम करती है और इसे स्वाभाविक रूप से कैसे सक्रिय किया जा सकता है, न दूसरों को नियंत्रित करने के लिए, न खेल खेलने के लिए, बल्कि अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पहचानने के लिए जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता से जोड़ती है। अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हें यौन जुम्मकत्व के स्तंभों, उसे जगाने वाली आध्यात्मिक प्रथाओं और इस ऊर्जा का उपयोग केवल आकर्षण के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र को बदलने के लिए बताने वाला हूँ। तुम अपनी यौन ऊर्जा को फिर कभी पहले जैसा नहीं देखोगे, क्योंकि तुम समझोगे कि यह दबाने या व्यर्थ करने की चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक खजाना है जो सक्रिय होने पर तुम्हें एक जीवित चुंबक बना देता है। तो अपना मन और हृदय खोलो, क्योंकि तुम ऐसे ज्ञान में प्रवेश करने वाले हो जो सब कुछ बदल सकता है। यौन जुम्मकत्व मानव इतिहास के सबसे गुप्त रहस्यों में से एक रहा है। प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियां जानती थीं कि मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो सही तरह से प्रयोग करने पर आकर्षण, जीवन शक्ति, रचनात्मकता और यहाँ तक कि आध्यात्मिक शक्ति भी दे सकती है। पूर्व में ताओवादी संत योनची की बात करते थे, एक ऐसी ऊर्जा जिसे श्वास, ध्यान और आंतरिक स्त्री पुरुष संतुलन से विकसित किया जाना चाहिए। भारत में तांत्रिक आचार्यों ने सिखाया कि यौन ऊर्जा वास्तव में कुंडलिनी है, रीढ़ की जड़ में स्थित एक सुप्त शक्ति जो जागृत होने पर अग्निसर्प की तरह ऊपर उठती है और शरीर के सभी ऊर्जा केंद्रों को प्रकाशित करती है। पश्चिम में यद्यपि इसे सदियों तक दबाया गया, कुछ रसायनविदों ने समझा कि यौन ऊर्जा आंतरिक पारस पत्थर है जो मनुष्य को ऐसा चुंबक बना सकती है जो केवल लोगों को ही नहीं, बल्कि समृद्धि को भी आकर्षित करता है। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी परंपराएं यौन ऊर्जा को संरक्षित या रूपांतरित करने की बात क्यों करती थी? क्योंकि उन्होंने समझा कि यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि समस्त सृजन की जड़ है।
वही शक्ति जिससे एक बीज अंकुरित होता है, एक तारा जन्म लेता है और एक नया मनुष्य दुनिया में आता है। और यहाँ मुख्य बिंदु है, यौन जुम्बकत्व तुम्हारी बाहरी बनावट, उम्र या दुनिया से मिलने वाली प्रशंसा पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा क्षेत्र पर निर्भर करता है। मुझे यकीन है कि तुमने इसे महसूस किया होगा। कुछ लोग सभी सौंदर्य मानकों पर खरे उतरते हैं, फिर भी उनमें आकर्षण की कमी होती है, वे खाली लगते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी होते हैं जो समाज के अनुसार सबसे सुंदर न होते हुए भी एक रहस्यमय शक्ति बिखेरते हैं जो लोगों को मोहित कर देती है। यही अंतर उनकी सक्रिय यौन ऊर्जा में होता है। यौन जुम्बकत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा तुम अपनी जीवन ऊर्जा को इतनी तीव्र और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रसारित करते हो कि दूसरे लोग उसे महसूस किए बिना नहीं रह सकते। चाहे तुम इसे करिश्मा कहो, आभा कहो या उपस्थिति, मूल रूप से यह एक ही घटना है। एक जुम्बक की कल्पना करो। वह आकर्षित करने के लिए प्रयास नहीं करता, वह बस करता है क्योंकि यही उसकी प्रकृति है। जब तुम इस शक्ति को जागृत करते हो तो तुम्हारे साथ भी यही होता है। तुम्हें किसी चीज का पीछा नहीं करना पड़ता, सब कुछ स्वयं तुम्हारी ओर आने लगता है। अब सवाल है, ज्यादातर लोगों में यह जुम्बकत्व बुझ क्यों जाता है? बहुत सरल, डर, असुरक्षा, अपराध बोध, भावनात्मक अव्यवस्था और यौन ऊर्जा का दमन। जब तुम्हारी ऊर्जा अवरुद्ध होती है तो तुम्हारी आभा अपनी चमक खो देती है। जब तुम्हारी ऊर्जा प्रवाहित होती है तो तुम्हारी आभा प्रकाशित हो जाती है और पूरी दुनिया उसे महसूस करती है। इसलिए असली रहस्य यह नहीं है कि आकर्षण की तकनीकें सीखो या वह बनने का नाटक करो जो तुम नहीं हो। असली रहस्य है अपनी यौन ऊर्जा को एक रचनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सक्रिय करना। संभव है तुमने इसे अनुभव किया हो। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है सबका ध्यान खींच लेता है? वे जरूरी नहीं कि सबसे सुंदर हो या सबसे अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन उनमें कुछ चमकता है। उनकी ऊर्जा में कुछ ऐसा होता है जो उन्हें जुम्बकीय बना देता है। इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोग ध्यान आकर्षित करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आकर्षित करने के बजाय वे उदासीनता या दूरी पैदा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? उत्तर तुम्हारे कंपन क्षेत्र में है। सभी मनुष्य ऊर्जा का प्रसारण करते हैं। तुम्हारा भौतिक शरीर केवल तुम्हारा एक हिस्सा है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र है, तुम्हारी आभा, जो तुम्हारी भावनाओं, विचारों और विशेष रूप से तुम्हारी यौन ऊर्जा को प्रक्षेपित करती है। यह ऊर्जा क्षेत्र एक एंटीना की तरह है जो लगातार संकेत भेजता रहता है। यदि तुम्हारे भीतर डर, असुरक्षा या अपराध बोध हावी है तो तुम अभाव की तरंग प्रसारित करते हो और लोग इसे महसूस कर लेते हैं, भले ही वे इसे शब्दों में न समझा पाए। इसके विपरीत, जब तुम्हारा आंतरिक आत्मविश्वास, आत्म प्रेम और जीवन शक्ति से भरा होता है तो तुम्हारी तरंग इतनी ऊंची होती है कि लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि आकर्षण अक्सर बाहरी रूप से जुड़ा नहीं होता, ऊर्जा ही आकर्षित करती है। तुम्हारी नजर, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मुद्रा, यहाँ तक कि तुम्हारी चुप्पी भी उस आवृत्ति को व्यक्त करती है जिसमें तुम कंपन करते हो। दो स्थितियों की कल्पना करो। एक असुरक्षित व्यक्ति जो दूसरों को खुश करने की चिंता में रहता है, मजबूर मुस्कान देता है, लगातार स्वीकृति खोजता है और बेचैनी प्रसारित करता है। चाहे वे कितना भी प्रयास करें, उनकी तरंग आकर्षित करने के बजाय दूर धकेलती है। अब कल्पना करो किसी ऐसे व्यक्ति की जो स्वयं के साथ शांति में है। उन्हें प्रभावित करने की जरूरत नहीं, वे बस उपस्थित है, अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़े हुए। वही गहरी शांति एक प्राकृतिक चुंबक बन जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि यह जुम्बकत्व नकली नहीं हो सकता। तुम अपनी वास्तविक तरंग को छिपा नहीं सकते।
तुम्हारी आभा झूठ नहीं बोलती। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, सबसे अच्छे शब्द कर सकते हो, लेकिन यदि भीतर असुरक्षा है तो लोग उसे महसूस करेंगे। और यही कुंजी है। जब तुम्हारी यौन ऊर्जा अवरुद्ध होती है तो तुम अस्वीकृति, उदासीनता या खाली संबंध आकर्षित करते हो। लेकिन जब तुम्हारी ऊर्जा प्रवाहित होती है तो तुम सच्ची रुचि, जुड़ाव और वास्तविक अनुभव आकर्षित करते हो। यह भी समझाता है कि कभी कभी तुम ऐसे संबंधों के पैटर्न दोहराते हो जो तुम्हें संतुष्ट नहीं करते। यह दुर्भाग्य नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो तुम प्रसारित कर रहे हो, जो चुंबक की तरह उसी आवृत्ति की परिस्थितियों को आकर्षित करती है। अच्छी खबर यह है कि तुम अपनी तरंग बदल सकते हो। तुम एक ही कहानी दोहराने के लिए बाध्य नहीं हो। जब तुम अपनी यौन ऊर्जा को खोलना और ऊर्जा उठाना सीखते हो तो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र प्रज्वलित हो जाता है, और जो पहले तुमसे दूर लगता था वह तुम्हारी ओर आने लगता है। यदि अब तुम समझ चुके हो कि यौन चुंबकत्व शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक है, तो अब समय है उन स्तंभों को जानने का जो इस ऊर्जा को एक अजय क्षेत्र में बदल देते हैं। यह जादू नहीं, संयोग नहीं, यह वह तरीका है जिससे तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक साथ मिलकर ऐसी तरंग प्रसारित करते हैं जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। यहाँ 5 आवश्यक स्तंभ है। पहला, उपस्थिति, प्रेजेंस। पहला स्तंभ है उपस्थिति। एक चुंबकीय व्यक्ति को बहुत बोलने या बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। उसकी शक्ति उसके भीतर होती है। जब कोई तुम्हारी आंखों में पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बिना ज्ञान भटकाए, बिना किसी मुखौरे के, तुम तुरंत उसकी उपस्थिति की शक्ति महसूस करते हो। वही मौन, वही शांति, वही पूर्ण ज्ञान एक अदृश्य भाषा है जो आत्मविश्वास व्यक्त करती है। याद रखो, जो उपस्थिति में निपुण होता है वही आकर्षण में निपुण होता है। नंबर 2, आत्मविश्वास। दूसरा स्तंभ है आत्मविश्वास। मैं अहंकार या फूले हुए अभिमान की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस आंतरिक निश्चितता की जो खुद को जाने और जैसा हो वैसा स्वीकार करने से उत्पन्न होती है। आत्मविश्वास ऊर्जा है। यह तुम्हारी मुद्रा, तुम्हारे चलने के ढंग और तुम्हारी सांस लेने की लय में झलकता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अस्तित्व के लिए अनुमति नहीं मांगता, वह बस होता है। और यही आत्मविश्वास गहराई से आकर्षक होता है। नंबर 3, प्रामाणिकता। तीसरा स्तंभ है प्रामाणिकता। किसी और जैसा बनने की कोशिश से अधिक कुछ भी तुम्हारे चुंबकत्व को कमजोर नहीं करता। जब तुम दिखावा करते हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है और झूठी लगती है। लेकिन जब तुम स्वयं होते हो, जब तुम अपनी सच्चाई से बोलते हो, जब तुम बिना किसी भय के वैसे ही प्रकट होते हो जैसे हो, तब ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली रूप से बहती है। प्रामाणिकता जोड़ती है क्योंकि आत्मा सच्चाई को पहचानती है। नंबर 4, ऊर्जा की देखभाल। चौथा स्तंभ है ऊर्जा की देखभाल। तुम्हारा चुंबकत्व तुम्हारी जीवन ऊर्जा की अवस्था पर निर्भर करता है। तुम इसकी देखभाल कैसे करते हो? तुम क्या खाते हो, कैसे सांस लेते हो, कैसे आराम करते हो और अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हो? और सबसे बढ़कर, तुम अपनी यौन ऊर्जा को कैसे संचालित करते हो? यदि तुम इसे अत्यधिक व्यर्थ करते हो या अपराध बोध के साथ दबाते हो तो तुम्हारी आभा कमजोर हो जाती है। लेकिन यदि तुम इसे जीवन शक्ति, रचनात्मकता और जुनून में बदलते हो तो तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र विस्तृत और उज्ज्वल हो जाता है। याद रखो, यौन ऊर्जा तुम्हारा आध्यात्मिक ईंधन है। नंबर 5, आत्मप्रेम। 5वां स्तंभ है आत्मप्रेम। यदि तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते तो तुम चुंबकीय नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा कंपन क्षेत्र तुम्हारे अपने साथ संबंध को दर्शाता है। जब तुम स्वयं को महत्व देते हो, सम्मान देते हो और स्वयं को पवित्र मानते हो तो दूसरे इसे महसूस करते हैं। आत्म प्रेम हर सच्चे आकर्षण की जड़ है।
यह दुनिया को यह साबित करने के बारे में नहीं है कि तुम योग्य हो, बल्कि स्वयं को मूल्यवान पहचानने के बारे में है, और वहीं से तुम्हारी ऊर्जा अजय बन जाती है। ये है अजय जुम्बकत के 5 स्तंभ: उपस्थिति, आत्मविश्वास, प्रामाणिकता, ऊर्जा की देखभाल और आत्म प्रेम। जब तुम इन्हें अपने भीतर एकीकृत करते हो, तुम्हारी आभा प्रज्वलित होती है, तुम्हारा कंपन ऊंचा उगता है और यौन जुम्बकत रेहे से नहीं रहता, बल्कि एक सचेत शक्ति बन जाता है जिसे तुम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हो। अब तक तुम समझ चुके हो कि यौन जुम्बकत कोई बाहरी जाल नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो पहले से तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुम इस ऊर्जा को कैसे जागृत और सशक्त कर सकते हो ताकि यह एक अजय जुम्बकीय क्षेत्र बन जाए? यहाँ कुछ प्राचीन आध्यात्मिक तकनीकें हैं जिन्हें तुम आज अभ्यास कर सकते हो। पहला, सचेत यौन श्वास, कॉन्शियस सेक्सुअल ब्रीदिंग। तुम्हारी यौन ऊर्जा तुम्हारी सांस से गहराई से जुड़ी है। एक सरल अभ्यास है। आराम से बैठो, आंखें बंद करो और ध्यान निचले पेट पर लाओ जहां तुम्हारा यौन केंद्र स्थित है। गहरी सांस लो। कल्पना करो कि ऊर्जा उस क्षेत्र से रीढ़ के रास्ते ऊपर सिर तक उठ रही है। सांस छोड़ते समय महसूस करो कि ऊर्जा नीचे उतरकर पूरे शरीर में फैल रही है। इसे धीरे धीरे कई बार करो और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र जागृत हो रहा है। यह अभ्यास तंत्र और ताओवादी आंतरिक साधना में मूलभूत माना जाता है। ऊर्जा को बहाना सीखो, उसे ठहरने मत दो। दूसरा, दूसरे चक्र पर ध्यान, सेकंड चक्र मेडिटेशन, स्वाधिष्ठान। यौन जुम्बकत दूसरे चक्र से जुड़ा है जो निचले पेट में स्थित होता है। उस स्थान पर एक चमकती नारंगी रोशनी की गेंद की कल्पना करो। हर सांस के साथ देखो कि यह रोशनी फैल रही है और हर श्वास छोड़ने पर यह और अधिक तेज हो रही है। यह सरल ध्यान तुम्हारे रचनात्मक और यौन केंद्र को सक्रिय करता है, जिससे तुम्हारा स्वाभाविक आकर्षण और करिश्मा बढ़ता है। तीसरा, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सब्लिमेशन। सबसे आम गलती है यौन ऊर्जा को व्यर्थ करना या अपराध बोध के साथ दबाना। कुंजी है इसे रूपांतरित करना, रचनात्मकता, करिश्मा और आंतरिक शक्ति में बदलना। जब इच्छा जागे, उसे दबाओ मत और नहीं व्यर्थ बहने दो। गहरी सांस लो, उस ऊर्जा को अपने हृदय की ओर उठाओ और उसे प्रेरणा, किसी लक्ष्य के प्रति जुनून या अपनी दृष्टि की तीव्रता में बदल दो। प्राचीन परंपराएं जानती थीं कि यौन ऊर्जा सृष्टि की मूल सामग्री है। जो इसे रूपांतरित करना सीखता है वह जीवित चुंबक बन जाता है। चौथा, दर्पण अनुष्ठान, मिरर रिचुअल। हर सुबह दर्पण में देखो और अपनी आंखों से जुड़ो। अपने शरीर की आलोचना मत करो, स्वयं को मत जज करो, बस स्वयं को स्वीकारो, स्वयं को देखो और अपने भीतर उस जीवित ऊर्जा को महसूस करो। यही आत्म स्वीकृति धीरे धीरे तुम्हारी आभा को मजबूत और उज्ज्वल बनाती है। अपने आप से कहो, मैं जुम्बकीय ऊर्जा हूँ, मैं अजय हूँ, मेरी उपस्थिति जीवन को प्रज्वलित करती है। इसे विश्वास और प्रेम के साथ दोहराओ। दर्पण केवल तुम्हारी छवि नहीं दिखाता, वह तुम्हारे कंपन क्षेत्र को भी प्रतिबिंबित करता है। वही ऊर्जा जिसे तुम दुनिया में प्रक्षेपित करना चाहते हो। पांचवा, किसी मुलाकात से पहले ऊर्जा की तैयारी। किसी डेट, बैठक या महत्वपूर्ण घटना से पहले 5 मिनट अपने साथ बिताओ। एक हाथ अपने हृदय पर रखो और दूसरा निचले पेट पर। गहरी सांस लो और महसूस करो कि दोनों क्षेत्र आपस में जुड़ रहे हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक उज्ज्वल, गर्म और चमकता हुआ ऊर्जा क्षेत्र फैल रहा है, जैसे एक दीप्तिमान आभा। यही वह तरंग है जिसे दूसरे लोग तुम्हारे साथ होने पर महसूस करेंगे। ये तकनीकें केवल साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि प्राचीन कुंजियां है जो तुम्हारे भीतर छिपी रचनात्मक शक्ति को जगाती है। इन्हें रोज अभ्यास करो और देखो कैसे तुम्हारा जुम्बकत स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, बिना प्रयास,
बिना दिखावे। यौन ऊर्जा केवल जैविक प्रवृत्ति नहीं है, यह शुद्ध रचनात्मक ऊर्जा है। यही वह चिंगारी है जिससे जीवन की रचना होती है। और जब तुम इसे निर्देशित करना सीखते हो तो यह चिंगारी केवल एक मानव शरीर ही नहीं बल्कि परियोजनाओं, सपनों, अवसरों और समृद्धि को भी जन्म दे सकती है। सोचो, इतिहास के महान कलाकारों, संगीतकारों और दृष्टाओं ने हमेशा कहा है कि उनकी रचनाओं का ईंधन जुनून, इच्छा और प्रेरणा थी। कई आध्यात्मिक गुरु सिखाते हैं कि यौन ऊर्जा का रूपांतरण आंतरिक शक्ति का मार्ग है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने यौन जुम्बकत्व को सही दिशा देते हो, तुम्हारा पूरा कंपन ऊंचा उठता है और वही कंपन तय करता है कि तुम अपने जीवन में क्या आकर्षित करते हो। कल्पना करो कि तुम एक विशाल जुम्बक हो। यदि तुम्हारी यौन ऊर्जा अवरुद्ध या दबाई हुई है तो तुम्हारा जुम्बक कमजोर है, वह मुश्किल से कुछ आकर्षित करता है। लेकिन यदि तुम्हारी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, ऊंची और उद्देश्यपूर्ण है, तो तुम्हारा जुम्बक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अवसर स्वयं तुम्हें खोजने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग न केवल व्यक्तिगत रूप से आकर्षक होते हैं बल्कि जीवन में सहजता से प्रगति भी करते हैं। यह भाग्य नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा का कंपन है, समृद्धि, आत्मविश्वास और जुनून के साथ। मुख्य बात है तुम अपने जुम्बकत्व को किस दिशा में ले जाते हो। यदि तुम इसे सतही विकर्षणों में व्यर्थ करते हो तो ऊर्जा बिखर जाती है और बोए जाती है। लेकिन यदि तुम इसे अपने लक्ष्यों, अपने सच्चे संबंधों और अपने विकास की ओर मोड़ते हो तो यह अभिव्यक्ति की अजेय शक्ति बन जाती है। जब तुम्हारा यौन जुम्बकत्व स्पष्ट इरादे के साथ जुड़ता है तो तुम्हारी ऊर्जा वास्तविकता को आकार देने लगती है। सही लोग आते हैं, अवसर प्रकट होते हैं, बाधाएं घुलने लगती है। यह जादू किसी चाल की तरह नहीं बल्कि सृष्टि की गहरी दिव्य प्रक्रिया का जादू है। इसीलिए ज्ञानी कहते थे, यौन ऊर्जा मनुष्य में ईश्वर के सबसे निकट की शक्ति है क्योंकि यह सृजन की दिव्य क्षमता का प्रतिबिंब है, जीवन देने और प्रकट करने की शक्ति। अब तुम समझ गए हो, यौन जुम्बकत्व कोई खेल या साधारण आकर्षण तकनीक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। और जब तुम इसे सचेत रूप से उपयोग करते हो तो तुम केवल नजरें ही आकर्षित नहीं करते, तुम अपनी दुनिया बदल देते हो। अब तुम जानते हो, यौन जुम्बकत्व कोई चाल नहीं किसी पुस्तक से सीखा गया रहस्य। यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, बस पहचाने जाने की प्रतीक्षा में। इसलिए आज से अपनी यौन ऊर्जा को दबाना, उसे डरना या उसे व्यर्थ करना छोड़ दो। इसे उसके वास्तविक स्वरूप में सम्मान दो, एक दिव्य खजाना। धीरे धीरे तुम न केवल दूसरों के लिए आकर्षक बनोगे बल्कि स्वयं जीवन के लिए भी अजेय बन जाओगे। याद रखो, तुम्हारा यौन जुम्बकत्व तुम्हारी रचनात्मक शक्ति है। इसे सक्रिय करो, इसे जियो और उस जीवित चुंबक में बदल जाओ जो ठीक वही आकर्षित करता है जिसकी वह इच्छा करता है। यदि यह संदेश तुम्हें छू गया हो तो अभी सदस्यता लो, घंटी दबाओ और टिप्पणियों में लिखो, तुम्हारे अनुसार यौन जुम्बकत्व में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऊर्जा या बाहरी रूप। और याद रखो, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है।